ग्राम पंचायतों की अगर बात करें तो वहां पर संयुक्त परिवार और ग्रामीण पृष्ठभूमि दोनों बड़ा महत्वपूर्ण किरदार अदा करती है। जॉइंट फैमिलीज और ग्रामीण परिवेश दोनों का ऐसा तालमेल होता है जो गांव की सरकार बनाने में अपने अहम किरदार को हमेशा ही आगे रखने की कोशिश करती है। और ये चौपाल है, चौपालों का कितना अहम किरदार होता है ये आप देख सकते हैं। इस चौपाल में जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके अपने अपने नजरिए हैं, अपने अपने तजुर्बे हैं, अपनी अपनी सियासी राय है, अपनी अपनी सामाजिक राय है। उन्हीं सभी राय को शामिल करते हुए हम लोग अपने दर्शकों तक ये इस गांव के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। और ये गांव जहां इस समय मैं मोहम्मद अकरम खड़ा हुआ हूं और ये सभी जो यहाँ के मतदाता हैं, यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, मुअस्सिस लोग हैं, यहाँ के समझदार लोग हैं और सियासत को बहुत सूझबूझ से समझने की कोशिश करते हैं, उन्हीं से बातचीत होगी। उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर और उसी का एक ब्लॉक पड़ता है नागल और उसी का एक गांव है तलहेड़ी बुजुर्ग। तलहेड़ी बुजुर्ग वैसे तो त्यागी समाज का डोमिनेंट यहाँ पर है, लेकिन हिंदू त्यागी और मुस्लिम त्यागी दोनों बराबर बराबर लगभग यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे समाज इस गांव में रहते हैं, लेकिन अमूमन जितने भी समाज है सभी समाजों में एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिला है। ग्राउंड पे जैसे जैसे हम लोग घूमे, जैसे कि हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं वो लगातार जानते हैं कि ग्राउंड पे हम लोग पहले तहकीकात करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तस्दीक करते हैं, उसके बाद जिस कैंडिडेट का वहां पर रसूख होता है, लोगों में चर्चाएं होती हैं, लोग उसको महसूस करते हैं, उसी की बैठक और चौपाल पे जाके वहां से राय लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो हमें बताया गया है, इस गांव में लगभग लगभग इस बार जो वोट होने वाला है वो 10,000, 9,000 या 10,000 तक वोट बैंक यहाँ पर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 20,000 की आबादी वाला और लगभग 9 से 10,000 वोटर्स को रखने वाला ये गांव, ये ग्राम पंचायत जो अपने आप में बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। लेकिन यहाँ पर कुछ कैंडिडेट हैं, उन्हीं से बात करने की हम लोग कोशिश करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरफराज त्यागी। जी सरफराज जी, जब भी ये चौपाल जो लगी हुई है, एक सामाजिक बातचीत यहाँ पर चल रही होगी, तो सबसे पहले बताइए कि आपके जो दावेदारी हैं उनमें चेहरा कौन है, मुद्दे क्या है? मेरा छोटा भाई मोहम्मद अकरम कैंडिडेट है। जी, आपने इस गांव को क्या महसूस किया है अपनी दावेदारी से पहले? इस गांव में कई योजना से विकास नहीं हो रहा। हम विकास के ऊपर पर्चा भर रहे और कैंडिडेट बनाया। यानी पहली बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी जी जी। तो जो विकास नहीं हुए पिछली इस योजना में, वो क्या क्या विकास ऐसे जो नहीं, जो होने चाहिए थे, नहीं हो पाए? भाई कुछ मकान भी हैं, कुछ नल भी है, कुछ सड़कें भी है, बहुत सी समस्या जो प्रधान जी ने नहीं करी। तो आपने कभी अपनी बात रखी है वहां पर? रखी, बहुत रखी, चमारों हरिजनों ने बहुत बात रखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो इस बार यहाँ के अवाम का, यहाँ की जनता का क्या नजरिया है? इस जनता का नजरिया हमारे ऊपर है और हमें सहयोग मिल रहा है और इंशाल्लाह कैंडिडेट हमारा बहुत मजबूत है और सीट निकाल लेंगे। अभी जो गांव में हम घूम रहे थे तो वहां कुछ बताया कि बिना पद के भी आपने कुछ कार्य किए हैं, तो उनको एक एक पॉइंट में गिनाइए। हमने सड़क भी बनवाई और ये जो जाल है ये गिरवाए और अब भी कब्रिस्तान मतलब हमने सफाई करवाई और जे काम कर ही रहे। जो भी पब्लिक काम ला रही, बता रही, जो काम प्रधान जी को करने चाहिए थे वो आप कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हमें महसूस हो रहा है कि हमारे गांव में काम नहीं हो रहा, तो हमने कब्रिस्तान भी सफाई करी और मुर्दा हिंदुओं के भी शमशान साफ करवाए और जे जोड़ का जो पानी है इस भी तालाब का भी पानी निकासी करवाई। तो हमें तो काम कराना है। काम कराया है जी। चलिए इसकी तस्दीक करते हैं, कुछ लोगों से और भी जानने की कोशिश। अपना नाम बताइए। कुर्बान है जी। कुर्बान, क्या कहना चाहोगे? अभी ये बता रहे हैं कि हमने कुछ विकास कार्य कराए हैं, तो क्या कराए हैं या नहीं कराए? नहीं जी, हुए जी। क्या क्या हुआ है जी? कब्रिस्तान साफ हुए, नाले के ऊपर जाल रखे गए और शमशान साफ हुए। जी आप भी बताइए, नाम बताइए। हाजी गुलफाम अहमद। जी, क्या कहेंगे गांव के बारे में? गांव के बारे में तो हमारा जो कैंडिडेट है जी, इसने काम जो कराए, जो कैंडिडेट? अकरम त्यागी,
उर्फ भूरा। हाँ, तो जो ये काम बता रहे सरफराज त्यागी जी, ये सारे काम कराए, कब्रिस्तान भी, शमशान घाट भी साफ कराए, नाली भी साफ कराई और ये सब लगाए। तो इंशाल्लाह हमें इनसे उम्मीद हो विकास की, उसी विकास के मुद्दे में हमने इन समर्थन दे रहे हैं और इंशाल्लाह वोट करेंगे और कैंडिडेट हमारा जीतेगा इंशाल्लाह। जी आप भी। हाँ जी, जितने भाई हाजी जी ने बताया सब काम करा रखे और इंशाल्लाह उम्मीद ही हो ये जो योजना होगी सरकारी उनमें भी लगा के और गांव में विकास कर पाएंगे। अच्छा, जो वर्तमान प्रधान है उन्होंने विकास क्यों नहीं कराया? अजी बस ये तो हम नहीं बता सकते, हमने तो सिफारिश करी इस पर जाकर। अजी वो तो नो देखा ही नहीं, गांव में आया नहीं कभी। बाहर रहा कहीं, एक वो छोड़ रखा मोहर मार लगाने। तो गांव के लोगों ने वोट कैसे किया था? वोट तो भाई कर ही दिया था वोट, नू थोड़ा ही पता था वो ऐसा करेगा। नहीं, जैसे आप करा रहे हो कुछ काम, हो सकता है उसने भी शुरू में ऐसे काम कराए। ना कोई काम नहीं करा, ये तो पहली योजना हो जो इन्होंने शुरू करे अक्रम ने बिना प्रधानी के काम। तो पब्लिक को प्रभावित करने के लिए, मुतासिर करने के लिए क्या फंड इस्तेमाल किए गए थे? बस जी वो तो उसका भाग था, असली बात तो ये हो। जी जी, नाम बताइए। आस मोहम्मद जी। जी, क्या कहेंगे गांव के बारे में एक लाइन में? काम तो विकास करा रहे जी भूरे भाई। यहाँ से बहुत पहले प्रधान ने कुछ नहीं कराया, नाले भी साफ करा दिए, कब्रिस्तान भी। नहीं, जैसे सफाई कर्मचारी आते थे, क्या आते रहे या नहीं आते थे? आज कभी 15 दिन में, कभी 10 दिन में इस तरह आते हैं जी, और बस जुट्टो मुट्टो पूर खाना पूर्ति से करो और चले जा। मजा नहीं आया ना जी, तो बिल्कुल। इसकी कोई शिकायत की? करने के इतनी बार कहा लिया, प्रधान को कोई सुनवाई नहीं होती। जी आप भी बताओ, क्या मुद्दा रहा इस बार गांव का? ये मुद्दा तो प्रधान बनाया था, जिन्होंने वोट दिया था उन्होंने भी वो भी नु कहा रहे, मतलब आज ऐसा प्रधान नहीं देखा उन्होंने। मतलब ऐसा, मतलब अच्छा, इतना अच्छा? जी नहीं, बिल्कुल खत्म। खत्म? बिल्कुल खत्म से मतलब क्या है, किस तरह का खत्म है? मतलब रहता ही नहीं गाँव में, न किसी समस्या सुनो। कोई फोन नंबर होगा? जी ना, हमारे कुछ नहीं है। चलिए खैर, इस बार और आगे क्या ये करना चाहते हैं, आप भी नाम बताओ। शहीद नाम जी, शहीद मलिक। शहीद मलिक, ये बताइए अभी भूरा त्यागी जो चेहरा है उसके बारे में क्या जानते हैं? अजी ये जानता हूँ, 40,000 में कब्रिस्तान सफा करे वो मन्ना करे, शमशान घाट सफा करे वो मन्ना करे। हाँ, मेरे पे ठेका रहता है जी, जाल जितने कर रहा हूँ मैं ठेका लेता हूँ, सब काम का ठेका मेरे पे आ रहा है फिलहाल तक तो। और इंशाल्लाह काम भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो विकास कार्य पहले आप करा रहे हो, इसी की वजह से लहर है गांव में या कोई और वजह भी? अजी इंशाल्लाह लहर तो ये हो कि जो काम करा होगा उसी की इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तरक्की होगी, और नहीं मैं कराने का किसी का काम तो मेरी तरक्की नहीं होने की। चलिए आपसे भी बात करेंगे, आप भी नाम बताओ। मोहम्मद अकरम जी, अब ये बताइए जैसे मनरेगा वाली स्थिति क्या रही गांव में इस बार? मनरेगा वाली स्थिति तो ये है जी कि मनरेगा वाले कहीं दिख तो रहे नहीं इन 5 सालों में, हमें कोई मनरेगा वाला नहीं हमने देखा उसने कहीं कराया या नहीं कराया। ये है कि जो भूरा अकरम कैंडिडेट जो भूरे ना जो कैंडिडेट घोषित होते के सार, अभी इसके पास कोई वो नहीं है बेचारे के पद, लेकिन कैंडिडेट घोषित होते ही इसने जो गांव में जो जाड़ 5-5 साल के पटे पड़े थे, कोई जाड़ गांव में नहीं था, हालात बहुत खराब थे, वो सब जाड़ इसने लगवाए और कब्रिस्तान इसने साफ कराए, शमशान इसने साफ कराए और बेचारा नाली नूली जितने जाड़ों पाड़ों के मामले सब इन्हें कराए अपने पैसे से। उससे आगे जो कैंडिडेट है हमारा यो कोशिश करके ज्यादातर यही रहेगा, जब इतना विकास हमारा कराया तो बनने के बाद पता नहीं कितना करा होगा। जी ताहिर। हाँ ताहिर जी, मुझे लगता है आपका तो भतीजा है। जी सर, मेरा भतीजा है। जी आप 1 मिनट आ जाओ, आपसे खड़े होके बात होगी क्योंकि आपका भतीजा है, भाई है, जो भी है। आप बताइए कि कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको मजबूर किया है इस बार आपने जो ताल ठोकी है धमाकेदार? ये मजबूरी तो इतनी बड़ी है यहाँ से, एक तो गरीबों का कोई भी समाधान नहीं हो रहा, गरीबों का तो होता नहीं, अमीरों का तो हो ही जाए, कहीं भी चले जाओ चाहे वोट दो ना दो। सारे गांव में यहाँ से बिरादरी के जो मेहमान आए रहे थे वो भी गाली दे रहे थे, रास्ते पटे पड़े, सड़क पट्टी पड़ी, कब्रिस्तान में हमारे इतने बड़े बड़े किसी ने काम नहीं किया। अगर प्रधान के दौर भी जा तो उसका बच्चा जिले को उसका बीजेपी का चेयरमैन, क्या नाम है? महेंद्र सिंह सैनी। अच्छा, उसकी धौंस में वो यहाँ करता ही नहीं, क्यों करेगा वो? अच्छा, महेंद्र सिंह सैनी को आगे लाके मतलब आपका काम नहीं किया? कुछ नहीं किया, उसके इशारे पे ही बैठा जी वो, उसकी ताकत पे ही बैठा, वो जिला चेयरमैन हो।
कभी आपको ऐसा एहसास हुआ है कि किसी कोई सपोर्ट कर रहा है उसको? जी सपोर्ट कर दिया। जब ये भी हरिजन डुब्बे पड़े गाँव में जाकर देख लो, नाव लगने की हो रही है, वहां अगर गए कहना है तो ना छेते पीटते, उन पर ही मुकदमा हो गया, उन्हीं लोगों पर मुकदमा हो तो गया। आगे किस किस तरह का विकास कर सकते हो? अगर विकास तो इतना, अगर उन तो उस तो सरकार से पैसे 1 रुपया लगा तो 15 रुपए लगाओगे, हम 14 रुपए अपने पैसे लगाओगे, पहले लगाओगे। क्या गारंटी है इस बात की? गारंटी तो ये हो जी, खुदा को और भगवान को किसी ने देखा नहीं और लगा दिया, खुदा को किसी ने देखा कल से पिछाना। मतलब ये, मतलब अभी आप ऑन कैमरा बात कर रहे हो, ये रिकॉर्डेड पूरा इंटरव्यू है, तो अगर बनने के बाद कोई चूक हुई फिर क्या करेंगे आप? अगर बनने के बाद चूक हुई तो हम हमारी शिकायत करो। पहली बात तो शिकायत का ऐसा मौका नहीं आने का, जो ये काम होना छोटा मोटा काम तो हम प्रधान बनने से पहले करेंगे। कुल मिला के आप पूरा विकास करने के मूड में? हाँ जी। जी, आप भी नाम? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान साहब, आप लगता है कि हाफिज हो? ना जी, हाफिज। चलिए, क्या कहना चाहेंगे गांव के बारे में? खास तौर से कौन सा ऐसा मुद्दा है जो बहुत जख्मी करता है लोगों को? अजी गांव के बारे में तो सारे मुद्दे हैं। बताओ तो। आपके सड़कें हो, उधर की सड़क देखो जाके आप, बागवाली मस्जिद के पास है जी, वो आज तक नहीं बनी। 5 साल हो गए जब से ही टूटी हुई, वो पहले से ही। प्रधान जी ने उसकी कोई सूझ नहीं ली, ना गए वहां से आज तक भी। तो ओवरऑल जो ये योजना रही है वो कैसी रही? बहुत खराब योजना रही। मेरा नाम मोहम्मद सरताज। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? आपके मन में क्या चल रहा है गांव को लेके? गांव के लेके रास्ता बहुत छोटा और तरक्की नहीं है बिल्कुल भी। छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? वहाँ तो मकान बन चुके। मकान तो रास्ता चौड़ा होना चाहिए ना। मकान तो बन चुके। तो कौन कराएगा? प्रधान चल कराएगा। प्रधान नहीं चलाया तो हमारा मामा करवा रहा पूरा। अच्छा, ये मामू है जी, मामा जी। चलिए, आप भी बताइए क्या कहना चाहेंगे, अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम है जी। मुकर्रम साहब, गांव में और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो क्या मेन समस्या रही इस बार? जी, गांव के अंदर प्रधान तो बहुत रहे, लेकिन विकास जो है गांव का वो बहुत कम हुआ है इस योजना में। और अपेक्षा इससे पिछली के? जी, इससे पिछले जो योजना है। लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्ग बैठे, बड़े बैठे हैं। इंशाल्लाह असल जो चीज़ है गांव की एजुकेशन और गांव के विकास के लिए जो काम करेगा, और हमारे जो बड़े कहेंगे हम उसकी तरफ हमारा रुझान है। आप भी नाम? मोहम्मद अजहर। तो गांव में कुछ स्कूल के बारे में बोलोगे? स्कूल में तो पढ़ाई ठीक चल रही है, मदरसे में पढ़ा करो हमारे बच्चे। जी, मेरा नाम मोहम्मद फुरकान। देखो, हमने यहाँ पिछली बार प्रधान बनाया था, उसने बहुत काम किया, मगर ये जो योजना में प्रधान फिलहाल बना हमारा, इसका विपिन कुमार सैनी, कोई काम नहीं किया। आपने वोट दिया था? हमने वोट नहीं इसको दिया था, मगर हमने 1076 पे फोन भी किया योगी आदित्यनाथ दफ्तर में, हमारी कोई शिकायत नहीं सुनी। नाले वगैरह नालिया की इन कोई सफाई नहीं हुई, बल्कि ये हुआ कि बीमारी में कैंसर में यहाँ से हमारा एक चचा का लड़का इकराम था, उसके वो भी एक्सपायर हो गया, कोई शिकायत नहीं करी। हमने यहाँ तक की कि नागल बरोक में जो वीडियो है उसको भी हमने आई प्रमाण पत्र दिया, भाई इसको इस काम कराओ। हमारी मस्जिद जो जामा मस्जिद मैन है, इसमें कोई इतनी निडरता प्रधान में कैसे आई इस बार? मतलब इतना बेखौफ कैसे रहा? बेखौफ रहा के बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार में जसवंत सैनी उनका जो क्या नाम, जो वो महेंद्र सैनी, इसलिए क्या नाम, जब अपनी सरकार पर बलबूते पर काम कर रहे हैं, किसी काम करना है पैसे मर जाओ, बलबूते निकालो, पैसे निकालो, छुट्टी अल्लाह। हमारी बागवाली मस्जिद है, नहीं। और हमारे भाई बुरे जो ग्राम प्रधान उम्मीदवार हैं, इन्होंने इतना काम करा लिया, कब्रिस्तान, शमशाने और क्या नाम जो शेखों के कब्रिस्तान और मैन जो जाल वगैरह सफाई करवा रही, बहुत अच्छा। इसलिए इंशाल्लाह अब को भारी मतों से हम इनको जिताएंगे। मनरेगा के बारे में बताओ, अपना नाम बता दो। नाम बता दो। मोहम्मद मेहरबान। जी, आप बताइए। मोहम्मद यूनुस जी। अच्छा, सफाई की क्या व्यवस्था रही है गाँव में? सफाई तो जी बहुत गंदगी है जी हमारे गाँव में, तो प्रधान ने कोई काम नहीं करा। नहीं, ऐसा भी तो होता है कि गांव की जो गलियां उसके बाहर अपने आप भी तो सफाई हो सकती है। अपने आप सारे काम सफाई कर्मचारी। पहले तो मान रास्ता ही देखा जाएगा, जो गांव में मान रास्ता पड़ रहा वही बहुत गंदे जी। उधर से बड़ो अड्डे की तरफ से गांव में बड़ो छोटा रास्ता। तो आप भी निराश हो इस योजना से? हाँ जी, निराश हो। तो अगली बार क्या चाहते हैं? भूरे भाई को जिताना सोच रहे जी। हो सकता है वहाँ भी निराशा आता है, वो अल्लाह जाने क्या होगा जी। नहीं, आप क्या महसूस करते हैं? महसूस तो ये होगा अच्छा ही काम करेगा जी। जी जी। एक बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जी, आप भी ना, कोई बात नहीं, नाम बताओ। नाम? मेरा नाम है बादशाह जी। हाँ, अच्छा, इस महफिल में बड़े दुबके से बैठे हो, तो क्या सोच रहे हो इस बार? ये सोच रहे क्या, वो जो हमारा प्रधान है, एक बार हम अंधेरी रात थी, अच्छा,
उसके यहाँ से लाइट के लिए गए, भैया 2 5 4 लाइट लगवा दे। पैसा तो ऊपर से ही आ रहा, कोई वो अपने घर से थोड़ा ही लगा रहा था। तो उसने ये कहा था भाई अपनी पत्ती इकट्ठी करो और अपनी लाइट लगाओ। किसने कही ये बात? प्रधान के बाप ना। ये आप गवाह थे वहाँ या किसी और ने? नहीं, बाप के हमारे सामने करी बाप ने। यानी पूरी तानाशाही रही। हाँ, और अपनी पत्ती इकट्ठी करके और अपने आप लगा लो लाइट। आप कौन से समाज से हो? त्यागी जी। त्यागी हो जी, आप भी नाम बताओ। सब ठीक जी। जी शकील जी, आप भी बताओ क्या कहना चाहते हैं? सब ठीक हो जी, बस हो गया। ठीक हो तब बस तो। अभी आप भी आए हैं, आप भी। जी जी, अपना नाम बताओ। जी बताइए। गांव के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो क्या है इस बार? गांव के बुनियादी किसान का तो एक ही मुद्दा हमेशा से हुआ है, जो अब से हमारा 37 वर्ष से पहले चलता आ रहा। आज भी हमारा वही मुद्दा है और कल भी हमारा मुद्दा था। ग्राम पंचायत को लेके क्या है? ग्राम पंचायत का है, हमारा उम्मीदवार है हम प्रधान पद के, और इंशाल्लाह हमारे भाई हैं। अगर हमें जनता ने मौका दिया तो इंशाल्लाह हम जनता की बात पर खरे उतरने का काम करेंगे। और ये देखिए, सबकी इंडिविजुअली राय है, अपनी अपनी राय है। सभी ने कुछ कटाक्ष किए हैं, कुछ निराशा है इस योजना में विकास को लेके, और आगे उम्मीदें हैं। चूंकि उम्मीदों का दौर हिंदुस्तान में लगातार चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन वो उम्मीदें, वे निराशाएं आशाओं में कैसे तब्दील होंगी ये तो वक्त और समय बताएगा। और खास बात यह है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को बहुत अच्छे अधिकार दिए हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकारों का अगर सही तरह से इस्तेमाल हो तो वास्तव में गांव बहुत ही बेहतर बन सकते हैं, बहुत ही सुंदर बन सकते हैं। लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को जब प्रोटेक्शन मिलने लगे कुछ पॉलिटिकल लोगों का, तो वही लोग अपने लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं, और वही अपने लोग जो उनको वोट करके जिताते हैं, जो उनको बहुत सपोर्ट करके जिताते हैं, उन्हीं लोगों से वो किनारा करने लगते हैं। और बहुत जगह तो ऐसा भी होता है कि उनके कॉन्टैक्ट भी स्विच ऑफ आने लगते हैं और डिक्टेटरशिप जैसी स्थिति हो जाती है। ऐसे हालात लोकतंत्र में और संवैधानिक कंडीशंस में अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर ये हालात बेहतर होते हैं तो शायद इस गांव का राजनीतिक भविष्य और अच्छा होगा। आगे कितना अच्छा होगा ये तो वक्त और समय बताएगा। जब तक रिजल्ट आएगा तब तक के लिए आप अल्टीमेट ओपिनियन देखते रहिए, और रिजल्ट के बाद अगर उन्होंने काम बेहतर किए तब भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर बेहतर नहीं हुए तब भी लिखिए। हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।